पहले मुझे इस बात का जवाब दो, बिल्कुल एलिमेंट्री लेवल से पढ़ के आपको चलना है, बिल्कुल एलिमेंट्री लेवल से आपको पढ़ के चलना है। और यह बात आप समझो, जो आपकी फिनिश लाइन आपको दी हुई है कि इस डेट में आपका सिलेबस खत्म होगा, उससे पहले खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि मेरा तरीका है, मैं स्टार्टिंग के चैप्टर्स में बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट से कवर करता हूं जो आगे यूज होंगे, और जब वो ऐसा होता है तो आगे जाके चैप्टर्स बहुत स्पीड में अपने आप हो जाते हैं। तो बताओ जरा, क्या आप लोग बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से पढ़ना चाहते हो, या मैं ये मान के चलूं कि आपको कुछ आता है, बस करा दूं, क्रैश कोर्स की तरह करा दूं? क्लियर हो गया? ये आपको बताना है। बताओ, बिल्कुल एलिमेंट्री बेसिक लेवल से चलें, और याद रखना जीरो से हीरो बनना है तो तभी पॉसिबल है जब स्टार्टिंग भी जीरो से करोगे। यदि ये मान के चलोगे यार हमने तो सर से ही पढ़ा था। आप में से कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो हो सकता है लास्ट ईयर मुझसे ऑफलाइन में पढ़े थे, हो सकता है 11 MG में, हो सकता है 11 MB में, हो सकता है 24 MB में, हो सकता है। इस साल आपकी जिन गलतियों की वजह से आप रुक गए, वो गलतियां रिपीट मत करना, बस इतना काम आपको करना है। क्लियर हुआ? हो सकता है 38 MG में हो, समझ में आ गया। हो सकता है कोई गरुड़ा चेतक में बैठा हो, बात समझ में आ गया। तो इस तरीके से हो सकता है कि अलग अलग स्टूडेंट जो है मुझसे अलग अलग बैचेस में पढ़े हो, उनके पास मेरे नोट्स भी हो। मैं उन स्टूडेंट से ये कहूंगा, एक सिंपल सी बात बोलूंगा, बेटा ऐसे स्टार्ट करो जैसे जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, बस नोट्स स्पीड में बनाना। समझ में आ गया? नोट्स स्पीड में बनाना, और उसी दिन 5 बार लिख लेना। क्लियर है? देखो, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं, हर चीज में इसको लिख के ला सकता हूं, हाफ टाइम में खत्म हो जाएगा, लेकिन वो आपको ज्यादा टाइम तक रिटेन नहीं रहेगा। आपको यदि ऑफलाइन जैसे ही पढ़ना है, देखो हम कोई ऑनलाइन के टीचर नहीं है, बिल्कुल फैक्ट की बात बता रहा हूं। क्लियर हो गया? क्योंकि ऑनलाइन में हमने अभी तक जितना पढ़ाया है उससे 10 टाइम्स ज्यादा ऑफलाइन में पढ़ाया, तो मैं आपको वैसे ही पढ़ाऊंगा जैसे ऑफलाइन में पढ़ाया जाता है, वैसे ही कॉन्सेप्ट डिलीवर करूंगा जिस तरीके से ऑफलाइन में कराया जाता है। मैं ऑनलाइन जैसे बिल्कुल भी नहीं करूंगा कि चीजें लिख के लाऊंगा, आपको पढ़ाऊंगा, तुरंत आगे बढ़ जाऊंगा, उस समय आप खुश हो जाओगे, 10 दिन बाद आपको पता ही नहीं चलेगा क्या क्या था, कौन से चैप्टर में था, बायो फिजिक्स में था, केमिस्ट्री में था, बॉटनी में था, जूलॉजी में था। अच्छा लिख रहा है सर, डाउट देख लीजिए सर। बेटा सर जी डाउट हम बाद में देखेंगे, यदि तुम ध्यान से सुनोगे। समझ में आ गया? तुमको साइंटिस्ट नहीं बनना है। जब ड्रॉप लेते हैं तो सोचते हैं हम साइंटिस्ट बनेंगे। क्लियर हो गया? तुमको साइंटिस्ट नहीं बनना है। जो पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यान से सुनो, उसको समझो, दोबारा उस चीज को वापस से देखो। क्लियर हो गया? डाउट की जगह ही नहीं रहना चाहिए, ट्रस्ट करो, डाउट की जगह नहीं रहती यदि आप ढंग से सुनोगे। लेकिन यदि ज्यादा साइंटिस्ट बनोगे, बात समझ में आ गया, साइंटिस्ट बनोगे, इधर उधर ध्यान ले जाओगे, उसमें ऐसा होता है, इसमें ऐसा होता है, तो पक्का आपको कंफ्यूजन आएंगे। और जितना साइंटिस्ट बनोगे ना, उतना सिलेक्शन के चांसेस दूर होते जाएंगे, याद रखना। समझ में आ गया? अभी तुमको साइंटिस्ट नहीं बनना है, अभी तुमको स्टूडेंट बनना है।